आंदोलन करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, पर उस आंदोलन के पीछे कोई काज होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए। और छात्र आंदोलन तो एक लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। हाल ही के जो छात्र आंदोलन चल रहा था, उसका काज तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन जब उसने अपनी मर्यादा खोली तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। और सबसे बड़ी अचंभे वाली बात यह है कि वहां की जो लड़कियां हैं, वहां पर फीमेल्स ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं जो हमारे भारत की संस्कृति संस्कार में आती ही नहीं। मुझे तो शर्म आ रही है कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां इस तरह की लड़कियां भी रहती हैं, इस तरह की फीमेल्स हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं। क्या इनके पेरेंट्स को, इनके माँ बाप को शर्म नहीं आती? ये भी चलो मान लिया, लेकिन आंदोलन में किसी भी सरकार की आलोचना करना भी हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन वर्दी में बैठे हुए वहां लोग, हमारी सेना, उनकी आलोचना करना, उनको गालियां देना, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करना, क्या यह उचित है? मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब कश्मीर में हमारी सेना पर वहां के लोग पत्थरबाजी करते थे, मारते थे, तो पूरे देश का खून उबल उठता था। उनको लगता था कि हमारे जो सैनिक हैं वो वहां सुरक्षित नहीं है। और आज यहां भी वही हाल हो रहा है, सैनिक चुपचाप खड़े हैं, लेकिन ये जो छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है, ये कितनी शर्मनाक बात है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि जो काकरोच आंदोलन के जो नेता बने हैं वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनकी आलोचना नहीं कर रहे कि ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आ रही कि वो किस आंदोलन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी फीमेल्स रहती हैं जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने प्रधानमंत्री, जो शायद हमारे बाप दादा की उम्र के हैं, मैंने कहीं रील्स देखी है जिसमें महिलाएं रो रही हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की भद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप आज देश में भारत का नाम गौरव से लिया जाता है, लेकिन ये छात्रों की आड़ में कौन लोग घुस आए हैं? मैं तो कहता हूं इन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए और आजीवन कारावास होनी चाहिए। और इनके पीछे उस चीज का भी शोध होना चाहिए जो इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इस आंदोलन को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको भी कारावास में डाला जाए, चाहे वो उनके प्रवक्ता हैं या प्रेसिडेंट हैं। मतलब इस लेवल पर गिर गया है हमारा देश के ये लोग जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये काकरोच थे और काकरोच ही रहेंगे। इन्होंने अपना सही नाम चुना है कि हम काकरोच हैं, काकरोच ही रहेंगे। इनकी कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, देश इनका साथ नहीं दे सकता। जितना मर्जी ये आलोचना कर ले मोदी सरकार की, लेकिन मोदी का जो ऑरा है, जो उनका विश्व भर में गौरव जो उन्हें प्राप्त हुआ है, वो ये लोग बदल नहीं सकते। इनके पीछे जरूर विदेशी लोगों के फंडिंग है, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि अपने देश में रहते हुए, जब हमने मुगलों के अधीन इतने साल रहे हैं, अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को शर्म नहीं आई। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो उनका साथ देते हैं, और ये लोग आज इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। शर्म मुझे आ रही है। मैं अपने पेरेंट्स के सामने ये आंदोलन टीवी पर भी नहीं देख पाता हूं कि ये लड़कियां इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं। इनके पेरेंट्स को डूब मरना चाहिए, इनके पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कौन सी औलाद पैदा कर दी है। इस भाषा का प्रयोग हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में है ये कहीं? और जो हमारे सीमा प्रहरी बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको ये इस तरह की भाषा बोलते हैं, वर्दी का अपमान करते हैं। क्या ये देशद्रोह का इन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? और ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं कि उन पर भी केस नहीं होना चाहिए, उन पर भी जितने भी केसेस है वो विड्रॉ किए जाएं। शर्म आनी चाहिए इन लीडर्स को भी। संसद में पता नहीं किस तरह का ये लोग आते हैं, शर्म बेशर्म बने हुए, मुंह उठाए हुए, इनको शर्म भी नहीं आती कि हमारे देश में, हमारे देश की जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसकी मर्यादा इतनी खो चुकी है
कि हम अपने प्रधानमंत्री, अपने दादा समान, अपने पिता समान प्रधानमंत्री को गालियां दें और वो फिर आपके लिए कानून बनाए, आपकी सुरक्षा के लिए करें? क्या इससे पहले कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ? इतना गंदा छात्र आंदोलन कि उसके नेता लोग भी उनका साथ दे रहे हैं जो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। इन पर जितनी कड़ी कार्रवाई की जाए कम है, और इन छात्र नेताओं को भी जो इनका साथ दे रहे हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और इनको जो प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको तो पीएसए लगाकर उनको 2 वर्षों के लिए जेल में डालना चाहिए, चाहे वो नेता हैं चाहे छात्र नेता हैं। धन्यवाद।